IVM. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और हमेशा की तरह दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस समय आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री टीम का हिस्सा निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज बात करेंगे मुंबई शहर पर किस टीम का होगा कहर, यानी कि कौन सी ऐसी टीम है जो इस समय हॉट फेवरेट लग रही है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। हालांकि कयास लगाना बहुत मुश्किल है और वैसे आमतौर पर भविष्यवाणियां करना ज्योतिषी का काम होता है, लेकिन आज हम अपने क्रिकेट पंडितों से ये जानेंगे कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। हमारे जो तमाम दर्शक है, व्यूअर्स है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग निखिल भाई, गुड मॉर्निंग राजकुमार सर। और चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं। नया फॉर्मेट, नई जर्सियां, सब कुछ लॉन्च हो चुकी है, खिलाड़ी बायो बबल में पहुंच चुके हैं और अब टीमों के मैदान पर उतरने का इंतजार है। लेकिन मैदान पर टीमें उतरे उससे पहले दो नई टीमों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। गुजरात और लखनऊ, दो टीमें यहाँ पर पहली बार शिरकत करती नजर आएंगी, जिसमें एक टीम के कप्तान के राहुल है और एक टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या। दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं और कॉफी भी आजकल साथ दोबारा से पीने लगे हैं निखिल भाई। सवाल के, लेकिन इंटरव्यू संभाल के देना जरूरी है। देखिए, दो नई टीमें और ये काफी समय से चल रहा था। आपको याद होगा कुछ साल पहले भी 10 टीमें थी, फिर 9 हुई। अब मुझे लगता है कि आईपीएल एक सेटल्ड है और मुझे लगता है कि बिगर एंड बेटर, डबल बी इन आईपीएल 2022। मजबूत टीमें, भारतीय खिलाड़ियों को और मौका मिल गया। दो टीमें बढ़ गई तो डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी फायदा है। आपको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए इससे बड़ा मंच नहीं मिल सकता आपको। शोकेसिंग योर टैलेंट, कि आप यहाँ परफॉर्म करते हैं, आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो तुरंत आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। भारतीय टीम को आप सेलेक्ट होने के आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि राजीव भाई, ये बहुत बढ़िया सीजन रहेगा सभी यंगस्टर्स के लिए भी। जी राजकुमार सर, कैसे आप देखते हैं? अब कॉफी विद करण में तो जा नहीं सकते के राहुल और हार्दिक पांड्या, तो जाहिर सी बात है मुंबई में एक होटल में कॉफी तो साथ पी सकते हैं। हाँ, रणनीति भले ही एक दूसरे से शेयर ना करें। बिल्कुल। देखिए, वो एक गलती जो हो चुकी है उसे मुझे पक्का विश्वास है कि वो दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे और इतने समझदार हैं दोनों क्रिकेटर। और अनजाने में हो जाती है गलती, इमोशनल हो जाता है शुरुआत में अपने कैरियर के प्लेयर्स भी, लेकिन अब समझदार हो चुके हैं और बड़ी जिम्मेदारी है अजीब दोनों के ऊपर। अपनी अपनी टीमों के नए फ्रेंचाइजी हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, तो काफी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, काफी प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उसी में व्यस्त होंगे। कॉफी का समय शायद मुश्किल ही मिले। राजकुमार सर, अगर मैं गुजरात टीम पे नजर डालूं, जो उन्होंने प्लेस रिटेन किए थे, जैसे कि राशिद खान को उन्होंने लिया था, हार्दिक पांड्या टीम के साथ थे, शुभमन गिल इस टीम के साथ हैं, यंगस्टर जिस पर सबकी नजरें होंगी, फिर मोहम्मद शमी है, जेसन रॉय, गेंदबाज बहुत ढेर सारे नजर आ रहे हैं इस टीम में। क्या बॉलिंग से मतलब बॉलर सेंट्रिक है या बॉलिंग में सबसे बेस्ट बैलेंस है गुजरात लॉयंस के पास? देखिए, राशिद एक बहुत आइडल बॉलर हैं, T20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है राजीव। तो उनको उन्होंने लिया है और बाकी भी अगर गेंदबाजी शमी वगैरह देखे तो एक काफी स्ट्रांग और उनका बॉलिंग लाइनअप लग रहा है और साथ साथ अच्छे ऑलराउंडर्स भी हैं उनके पास। तो मुझे लगता है जेसन रॉय की कमी उन्हें खलेगी, जो शायद बीच में छोड़ गए हैं उनको, तो वो एक बड़ी कमी उनको खलेगी। और बाकी अगर देखें तो मुझे काफी आशाएं हैं इस टीम से कि इन्होंने, क्योंकि बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है तो ये दूसरी टीम को किसी भी कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। निखिल भाई, हार्दिक पांड्या के लिए कितना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ये देख रहे हैं आप? राजीव भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको जब से चोट लगी, चोट के बाद जब वापस आए तो सभी ने देखा कि शायद हार्दिक पांड्या जिस तरीके के खिलाड़ी और जिस तरीके की उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी इंजरी से पहले, वो इंजरी के बाद नहीं नजर आई और गेंदबाजी नहीं कर रहे थे।
T20 विश्व कप में बॉलर की कमी थी। हरफनमौला खिलाड़ी के तौर पे भारतीय टीम में उनका चयन हुआ था। उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म किया। मुंबई इंडियंस ने इनको बहुत संभाल के रखा था। फ्रीडम दी थी जी कि आप जाके जिस तरीके से खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। लेकिन अब आप एक टीम को लीड कर रहे हैं। आपको जो आपने रोहित से सीखा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, जी अब बहुत सी चीजें उनसे सीखने के बाद आपको अपना तड़का लगा के आपको अपने हिसाब से टीम चलानी है। जो हम अभी चर्चा कर रहे हाँ थे कि जब कॉफी के समय पे एक थोड़े से वो शरारती बच्चे थे, वो सब मैदान की बाहर की बातें थी। लेकिन अब जी आपको टीम को लीड करना है और ऐसा एग्जाम्पल देना है कि आप यंगस्टर्स को सही तरीके से फॉलो करवाएं। तो ये एक जी बड़ा इंटरेस्टिंग सीजन रहेगा हार्दिक पांड्या को कि क्या उनका खेलने का ढंग कुछ बदलेगा, उनका बिहेवियर कुछ बदलेगा, जिस तरीके से हम सब उनको जानते हैं, क्योंकि कप्तान का मतलब है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हम्म। से कितना वो निखर के आते हैं, ये एक देखने वाली चीज होगी। राजकुमार सर, रवि शास्त्री ने अपने इंटरव्यू में कहा, ये हर्षजैन ने सवाल पूछा है, रवि शास्त्री ने कहा कि एज अ बैट्समैन टीम में कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा, एज अ ऑलराउंडर तो ठीक है आप आ सकते हैं। तो क्या आईपीएल में गेंदबाजी करना हार्दिक पांड्या का बेहद जरूरी है? फ्रेंचाइज भी चाहेगा और भारतीय सेलेक्टर्स भी चाहेंगे वो गेंदबाजी करें। बिल्कुल राजीव, और मैंने सुना है कि वो गेंदबाजी कर भी रहे हैं और काफी अच्छी जी गेंदबाजी कर रहे हैं नेट्स में। तो ये एक अच्छी खबर है भारतीय क्रिकेट के लिए कि अगर वो एज ए ऑलराउंडर फिट होते हैं तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी एसेट है T20 क्रिकेट में स्पेशली। और जी ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो बल्लेबाजी में ही इतना अच्छा करते हैं, अगर वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, ऊपर आते हैं, नंबर 4 पर बल्लेबाजी कंसिस्टेंटली करते हैं, तो क्यों नहीं वो एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं? हम्म क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट सभी जानते हैं बहुत शानदार होता है। वो एक प्रूवन मैच विनर हैं। तो मेरा मानना है कि ये आईपीएल डिसाइड करेगा। अगर वो अपने आप को नंबर 6 की जगह नंबर 4 पर एज ए कप्तान आए और जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी वाली पारियां खेलें, तो वो क्यों नहीं वो एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत पोटेंशियल है एज ए बैट्समैन भी मैच जिताने का। निखिल भाई, आपके लिए एक सवाल है हर्षजैन का। उनका पूछना है कि रवि शास्त्री से, क्योंकि कमेंट्री करने वाले हैं, ढेरों राज क्या उगलवाने वाले हैं आप कमेंट्री बॉक्स में उनसे? देखिए, कोशिश पूरी होगी। यही तो मजा है कि कहानियां सुनाना, कहानियां सुनना, कहानियां निकलवाना मेरी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से जी उन्होंने भारतीय टीम चलाई है, जो सफलता मिली है, उसका रहस्य है, किस तरीके से टीम की तैयारी रही थी, वो एक्सिक्यूशन, एक प्लानिंग एक तरीके की रहती है, लेकिन एक्सिक्यूशन में कौन लीड करता था। तो कोशिश यही करूंगा हर साहब की ये सब चीजें निकलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार सर, लखनऊ की टीम के बारे में भी बात कर लें। कसार साहब ने एक सवाल किया है कि लखनऊ अभी हाल फिलहाल जो 10 टीमें हैं उनमें सबसे बैलेंस नजर आ रही है। जी हाँ राजीव, काफी अच्छा सिलेक्शन किया है उन्होंने। और मतलब बहुत अच्छा होमवर्क करके आए थे ये लोग। और मुझे भी बहुत आशाएं हैं इस टीम से, क्योंकि एक शानदार बैलेंस नजर आ रहा है इस टीम के साथ। तो बिल्कुल हम्म। मैं सहमत हूँ इस बात से कि वो एक बहुत स्ट्रांग टीम उभर कर आएगी। बाकी ये देखना होगा एज ए टीम वो कैसे खेलती है। अभी एज ए इंडिविजुअल तो बहुत बैलेंस टीम लग रही है वो। मीत सोनी का एक सवाल है निखिल भाई आपके लिए कि किस टीम का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा लग रहा है आपको? कौन सा बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग लग रहा है किस टीम का? राजीव, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, लॉकी फर्गुसन, मार्क वुड, ये सभी अगर अवेलेबल होते हैं गुजरात के लिए, ये एक अच्छी टीम नजर आ रही है। और अभी जो हम बात कर रहे थे बैलेंस की, लखनऊ की टीम अच्छी नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में। उनके पास आउट एंड आउट हाँ फास्ट बॉलर नहीं। जब से वो ऑनड्रिक नोकिया इंजर्ड है, पता नहीं वो कितना फिट रहते हैं। उनके पास अगर आप थोड़ा सा करीब से देखेंगे तो सभी गेंदबाज लगभग 120-130 किलोमीटर प्रति घंटे पे है। मुंबई इंडियंस, जसप्रीत बुमराह की 4 ओवर 24 गेंदें जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, उनके पास वो मैच विनर है। बट ऑल एंड ऑल बैलेंस की आप बात करते हैं तो मुझे ये दोनों नई टीमें थोड़ी सी अच्छी लग रही बैलेंस के, बिकॉज जो जी। एक्सपीरियंस है, जो गति है। तो गुजरात की टीम भी अच्छी लग रही, शमी है, उसमें लॉकी है, पाकवुड है, तो ये थोड़ी सी कहीं ज्यादा बेहतर एक बैलेंस टीम नजर आ रही है। राजकुमार सर, क्योंकि मैं लखनऊ की टीम अभी देख रहा था, बड़ा जबरदस्त ऑलराउंडर्स है उनके पास। मार्कस स्टोइनिस है, जैसन होल्डर है, कुणाल पांड्या है, और ये टीम को बहुत मजबूती देते हैं। दीपक हुड्डा एक और बॉलिंग ऑप्शन है उनके पास। वहीं क्विंटन डिकॉक, के राहुल, सबसे एक्साइटिंग ओपनिंग जोड़ी के तौर पे क्या आप देख रहे हैं?
या आपको लग रहा है कि आरसीबी के पास भी बहुत अच्छी ओपनिंग जोड़ी है, फाफ डू प्लेसिस और विराट ओपन करेंगे? ये सवाल भी आया था मेरे पास। देखिए, अभी तो ये तो देखना होगा कि क्या कैसे डिलीवर करते हैं, कौन सी जोड़ी ज्यादा कामयाब होती है। अगर बड़े नाम से जी देखें तो जरूर आरसीबी की पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन खाली नाम से नहीं, वहां पे किस तरह डिलीवर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शुरू के 6 ओवर कौन ज्यादा अच्छे कैच करता है, और मेरा मानना है कि इधर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक भी एक बहुत ही शानदार जोड़ी है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को बहुत एक्सपीरियंस है वो शुरू के पावर प्ले में उन कैच करने का, और वो बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी राजीव ये कहना कि कौन सी बेहतर जोड़ी है, लेकिन अगर नाम से जाए तो आरसीबी का पलड़ा भारी है। चलिए, आरसीबी का पलड़ा भारी है और आरसीबी को लेके एक सवाल भी आया है, राजकुमार सर लगे हाथ पूछ लेता हूँ, फिर आगे आरसीबी पे डिटेल में बातचीत करूंगा। आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे कल एक बोला है, मिस सोनी का कहना है कि विराट ने 2022 में कप्तानी से रेस्ट लिया है, 2023 में वो फिर से कप्तानी करेंगे आरसीबी की। ये अश्विन का कहना है। देखिए, अब ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइजी के ऊपर कि वो ने क्या चाहते हैं वो अरे क्या फ्रेंचाइजी भी कहा, ये तो विराट पे डिपेंड करता है, विराट खुद फ्रेंचाइज है अपने आप में। देखिए, हो सकता है कि ऐसा हो, अगर अगर काफी रिलैक्स अगर वो हो जाएंगे एक साल में, काफी जैसे उन्होंने कहा था मैं अपना थोड़ा प्रेशर रिलीज करना चाहता हूँ, तो अगर वो फ्रेश होंगे तो हो सकता है अगले साल से वो राजी हो जाएं कप्तानी करने के लिए, और फ्रेंचाइजी भी चाहे, दोनों ही पार्टी अगर चाहेंगी तभी ये जी होगा। और लेकिन ये ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल। और हो सकता है राजकुमार सर कल आपके नाम से हेडलाइन भी हो जाए कि विराट के कोच ने कहा कि अगले साल कप्तानी के लिए वो तैयार है, क्योंकि अक्सर राजकुमार सर जो कुछ कहते हैं वो हेडलाइन जरूर बनती है। वापस लखनऊ की टीम पे अगर आए निखिल भाई, ऑलराउंडर्स अच्छे, टॉप ऑर्डर में बिग हिटर्स टीम को ज्यादा मजबूत बना रहे, यानी कि मैच फिनिश करने वाला भी इनके पास ऑप्शन है और मैच में अच्छा स्टार्ट देने वाला ऑप्शन भी है। स्टार्ट का बड़ा फर्क रहता है। राजीव भाई जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, अगर क्विंटन डिकॉक और केएल राहुल की अगर बात करें, वो अगर सेट हो जाते हैं केएल राहुल, तो वो फिर लंबी इनिंग्स खेलने को देखते हैं। क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट जो है वो ओवर बाय ओवर बढ़ता चला जाएगा। उनकी सोच ये रहेगी, फिर नीचे आके मध्य क्रम में आके जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो एक्स फैक्टर प्लेयर मेरे लिए कप्तान है, और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये रोल पिछले कुछ सीजन में किया है, वही वो करने को देखेंगे। और बहुत सारी विपक्षी टीम जानती भी है कि केएल जी राहुल को अगर हल्का सा स्टार्ट मिलता है तो वो फिर एंड तक बैटिंग करने को देखेंगे, वो जिम्मेदारी के साथ वो बैटिंग करने को देखेंगे। जो एग्रेसर होगा वो क्विंटन डिकॉक होगा, क्योंकि केएल राहुल की जिस तरीके से कला है, वो कभी भी गियर बदल के बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो बैलेंस टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अब ये है कि जहां पे जितनी टीमें अलग अलग खेल रही थी, वो कंधे से कंधा मिला के वो जोड़ी नजर आ रही थी टीमों के लिए, अब वो पेयर्स अलग हो गए। लेफ्ट एंड राइट जी कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन जहां क्विंटन डिकॉक मुंबई के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब एक नया कप्तान एक नई टीम के साथ खेल रहे होंगे। तो ये भी देखना होगा कि बहुत से खिलाड़ियों को ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। राजू भाई को भी पता होगा ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा। सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, डोमेस्टिक प्लेयर जितने भी सिलेक्ट किए गए, सब अपने आप में एक मैच विनर है। लेकिन आप उनको किस तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं उनका बेस्ट निकालने के लिए, वो टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो ड्रेसिंग रूम के माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपकी किस तरीके से प्लानिंग है और किस तरीके से टीम चलाती है। सिर्फ जी क्रिकेट का नहीं, बाहर भी आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलता है, उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। राजकुमार सर, क्योंकि अब इस बार जैसे कि निखिल भाई कह रहे हैं टीमें बदल गई है, जर्सियां बदल गई, ऐसा तो नहीं गलती से अलग अलग ड्रेसिंग रूम्स में खिलाड़ी पहुंच जाए अपना ड्रेसिंग रूम छोड़ के? क्योंकि यादें तो पुरानी 7 साल 8 साल से अपने अपनी टीमों के साथ चली आ रही है सबके साथ। बिल्कुल राजीव, बहुत फ्रेंडली रिलेशन होता है, लेकिन एक बार जब आप रस्सी के अंदर जाते हैं तो फिर कोई दोस्ती नहीं रहती। और सभी जी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, सबको पता है कि वो परफॉर्म करेंगे तभी उनको वो जो इतनी मोटी रकम मिलती है वो जी परफॉर्मेंस से ही मिलती है, दोस्ती से नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं उस समय दोस्ती का सवाल ही नहीं उठता। और ज्यादा टेम्प्ट होते हैं, जितने अच्छे दोस्त होते हैं ग्राउंड में उतने ही बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं वो, कि मुझे इससे अच्छा करना है। हमेशा आप कभी भी देखिए, आप के अगर पेरेंट्स भी आपका रिजल्ट पूछते हैं आपसे, तो आपके दोस्त का भी जरूर पूछते हैं कि उसने क्या किया, जो आपका खास दोस्त जी है। तो इसी तरह क्रिकेट में भी बहुत कंपटीशन होता है कि जो जोड़ी है
कि जोड़ी में किसने ज्यादा बेटर किया, तो वो एक अच्छा करने की प्रेरणा और ज्यादा देता है दोस्ती में। तो चलिए, हमने पिछले एपिसोड्स में चेन्नई और मुंबई पे बात की थी, आज हम बाकी टीमों पे डिस्कशन कर रहे हैं कि मुंबई शहर पे किसका कहर होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात पंजाब की करेंगे, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की भी करेंगे, क्योंकि ये 4 टीमें अभी बची हुई हैं। फटाफट इन पे भी एक एक रिएक्शन अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। अब पंजाब टीम की थोड़ी चर्चा कर लें निखिल भाई। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन, एक और खतरनाक जोड़ी, और कप्तान है मयंक अग्रवाल इस बार। नया कप्तान, लेकिन पुरानी कह सकते हैं टीम मैनेजमेंट और पुरानी टीम जर्सी। पुरानी टीम जर्सी, जिम्मेदारी पहली बारी मयंक के लिए। इससे पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड के शैडो में खेल रहे थे, केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे, बट अब एक सीनियर प्लेयर है, उनके लिए भी एक ये नया रोल रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके जो अगर सलामी बल्लेबाज जो पैर रहेंगे वो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। शिखर धवन तो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन लगभग हर टीम ने बनाने की कोशिश की है राजीव भाई। इस बार बड़ी प्लानिंग के साथ सभी टीमें उतरी हैं कि बतौर सलामी बल्लेबाज लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन रखेंगे शिखर। टीम ये भी बहुत अच्छी लग रही है, बैलेंस लग रही है। इसमें बेस्टो है, एक और मैच विनर। निचले क्रम में आप आते हैं, शाहरुख खान अपने आप में एक मैच विनर है। लिविंगस्टन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुकाबले आपको जिता के देंगे। और हरप्रीत बरार, ओडीन स्मिथ को आप देखिएगा, अगर उनको मौका मिलता है, ये करीबन प्रीमियर लीग में खेलते थे, वेस्ट इंडीज के गठीले से खिलाड़ी हैं, लंबे लंबे हिटें मारते हैं और 140-42 किलोमीटर प्रति घंटा पे बॉल डालते हैं, जो रनअप बहुत बड़ा नहीं है। तो मयंक के पास अब एक जिम्मेदारी होगी कि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। बहुत जरूरी रहता है राजीव भाई कप्तान को समझने के लिए कि यार मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है। 120 गेंदों का फॉर्मेट है, मैंने जो मेरे मैच विनर है ना, उनको चांस देना है उनके रिसोर्सेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि गुरुजी जब गाड़ी खरीदने जाओगे, बैंक में पैसा रहेगा तो गाड़ी तो मिलेगी, तो उसको खर्चा भी करना जरूरी है। बिल्कुल। और राजकुमार सर, ये गाड़ी का ड्राइवर क्या शिखर धवन हो सकते हैं इस बार? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनके खुद के करियर के लिए भी, पंजाब के लिए ओपन करेंगे। और जिस तरह लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है एक बाढ़ सी आ गई है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में। देख रहा था हर टीम के ओपनर्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वाले। बहुत यूजफुल रहता है राजीव ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि बॉलर को सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। स्पेशली जो पावर प्ले है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बॉलर एक बॉल अगर राइट हैंडर को डाल रहा है और उसके बाद लेफ्ट हैंडर को डालेगा तो काफी मुश्किल होती है उसको एडजस्टमेंट करना, और कप्तान के लिए भी फील्ड सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में। और जहां तक शिखर की बात है तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है उनके कैरियर का, लेकिन शानदार फॉर्म उन्होंने दिखाई है और एक शानदार खिलाड़ी हैं। और जिस तरह का उनको एक्सपीरियंस है तो वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि फिटनेस पे उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत फिट नजर आ रहे हैं, बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं। और T20 फॉर्मेट उन्हें पसंद भी है, तो यहाँ पे वो एक बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और अपना दावा पेश कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। हरजैन ने तो अपनी प्लेइंग 11 भी बना दी पंजाब के निखिल भाई। इसमें शिखर धवन, मयंक पारी की शुरुआत, जॉनी बेस्टो 3 पे, 4 पे लिविंगस्टोन, फिर शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, हरप्रीत बरार जो बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छी लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, रबाडा। उसके बाद उन्होंने राहुल चहर को रखा है, अर्शदीप जो लेफ्ट आर्म सीमर है, और संदीप शर्मा। क्या यही टीम देख पा रहे हैं आप? लगभग यही है जो और साहब ने टीम बनाई हमारे है। व्यूअर्स बहुत जबरदस्त सिलेक्टर है, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया टीम चुनते हैं हमारे खेल नीति के जो दर्शक हैं। अरे नहीं, बहुत बढ़िया नॉलेज है हर्ष साहब की, तो लगातार सवाल आते रहते हैं, उनकी नॉलेज मतलब बड़ी गहराई में और बारीकी से मुकाबले देखते हैं और टीम को भी देखते हैं। अच्छी टीम है, तभी मैंने कहा ना पंजाब की भी एक टीम बहुत अच्छी है। लेकिन इससे पहले जो बात चल रही थी राजीव भाई कि टीमें सभी लगभग अच्छी हैं, प्लेयर्स लगभग सभी अच्छे हैं, लेकिन आप टीम को चलाते कैसे, माहौल क्या है, वो चीजें बहुत जरूरी रहती है।
सनराइजर्स हैदराबाद को लेके सवाल कसाट साहब का है कि डेविड वार्नर की कमी एसआरएच को कितनी खलेगी। पिछली बार पूरी तरह से वो फ्लॉप थे, इस बार दिल्ली टीम के साथ खेल रहे हैं और स्क्वाड में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। मुझे लग रहा है दो नाम है, एक तो ग्लेन फिलिप्स जो बहुत ही धुआंधार बैटिंग करते हैं, उनका नाम मैं देख पा रहा हूँ। निकोलस पूरन को क्या ओपन कराया जा सकता है राजकुमार सर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए, या आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे? और केन विलियमसन पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं सनराइजर्स के लिए? देखिए, डेविड वार्नर मुझे लगता है कि फेल जरूर हुए थे, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और मेरा मानना है कि उनकी कमी जरूर कहीं ना कहीं खलेगी। काफी डिस्प्यूट भी रहे लास्ट टाइम, उनको कप्तानी से हटाया गया, फिर टीम से भी ड्रॉप हुए वो तो। लेकिन जहां तक निकोलस पूरन की बात है, तो वो एक मैच फिनिशर है और मुझे लगता है अच्छा, राजीव की उन्हें उसी रोल में हैदराबाद यूज करना चाहेगी और जिम्मेदारी दो और विलियमसन के ओपनर्स हैं ऊपर। राजकुमार सर, राहुल त्रिपाठी हैं और एड्रियन मैक्रम है। क्या इन दोनों में से आप किसी को देख रहे हैं या दोनों को पारी की शुरुआत करते देख रहे बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन राहुल त्रिपाठी भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। वो मिडिल ऑर्डर भी अच्छी हैं? बल्लेबाजी करते हैं और ओपन में भी उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो एक अच्छी एसेट है वो एसआरएच के लिए। अब तो मुझे लगता है कि विलियमसन के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी अगर वो एक एंड पर खेलते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक्सेलरेट करते हैं। ऐसा नहीं हम्म। कि ऐसा लगता है कि वो खाली क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पेश करते हैं इनिंग को, वो बहुत ही लाजवाब है और काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अगर एक एंड से खेलते हैं तो एसआरएच के पास ऐसे हिटर्स हैं पूरन की तरह जो बड़े बड़े हिट मारकर बड़ा स्कोर बना सकते हैं। लेकिन निकोलस भाई, बैटिंग पिछले सीजन में भी परेशानी थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और इस सीजन भी बहुत ज्यादा बैटिंग पर काम नहीं किया गया है। केन विलियमसन, निकोलस पूरन को देख लें और उसके बाद नीचे आए तो मैक्रम को देख लें, कोई बैटिंग का बड़ा नाम है ही नहीं इनके पास। मैच फिनिशर की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप निकोलस पूरन को ले आते हैं तो ऑलराउंडर्स नजर नहीं आ रहे हैं। समद है टीम में जरूर, भुवनेश्वर कुमार है, बट वो मजा नहीं है जो बाकी टीमों के साथ है। मजाक इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास मैच विनर नहीं नजर आ रहे। सिर्फ कप्तान केन विलियमसन ऐसा है जो मैच विनर के रूप में, जैसे राजू भाई ने कहा कि नजर आ रहे हैं कि वो अंत तक बैटिंग करने को देखेंगे। देन आपको बहुत ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा किस तरीके से राहुल त्रिपाठी का सीजन जाता है, या अगर माकरम खेलते हैं उनका, ग्लेन फिलिप्स अगर स्टार्टिंग में रन बनाते हैं तो मध्य क्रम के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो टॉप ऑर्डर में रन बनाना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ वॉशिंगटन सुंदर है जो थोड़ी बहुत नीचे आके बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो दिक्कतें जो पिछले सीजन थी उससे सीखे नहीं। कितने मैचेस हमने देखा कि 130 140 चेज कर रहे थे, आप अच्छी पोजीशन में थे, 3 विकेट गंवाई थी, 20-25 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप मैचेस जीत नहीं पाए, आप मैचेस हार गए। 6 रन 7 रन प्रति ओवर वो नहीं बने। तो थोड़ा सा हैरान हूं कि किस तरीके से टीम आप प्लान करके बनाई है। आप जब ऑक्शन टेबल पे बैठे थे तो आपके पास केन विलियमसन टॉप ऑर्डर में नजर आ रहे हैं, नहीं तो अमूमन आप 4 पिलर्स पे टीम खड़ी करने को देखते हैं राजीव भाई। बिल्कुल। आपके ओपनर्स रहते हैं, आप मध्य क्रम होते हैं, और नीचे आके आपके पास एक कोई मैच फिनिशर के रूप में हो, जिस तरीके से शाहरुख खान है या हार्दिक पांड्या है, कि आपको कोई बड़ी बड़ी हिट्स लगा सकता है। उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे पास एक आउट एंड आउट ऐसा मैच विनिंग बॉलर कौन नजर आ रहा है। तो हाँ। वो 4 पिलर्स जो है ना, वो सीजन स्टार्ट होने से पहले वो 4 डिफाइंड पिलर्स में से एक ही नजर आ रहा है, वो है केन विलियमसन। बाकी के हाँ। 3 पिलर नजर नहीं आ रहे। राजकुमार सर, मेरे लिए सबसे छुपा रुस्तम टीम की अगर हम बात करें तो वो राजस्थान रॉयल्स नजर आ रही है। बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन इस बार मैं टीम देख रहा था तो कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेले दम पे मैच दिखा सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम तो मेरे लिए संजू सैमसन है, जो वहां पे कप्तानी भी करेंगे। फिर टीम अगर आपको मैं बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में है, जोस बटलर है, हेटमैर है, ट्रेंट बोल्ट है इस टीम में, देवेंद्र पड्डीकल है, यजुवेंद्र चहल, आर अश्विन। इसके अलावा नीचे में जाऊं तो कई और डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत जबरदस्त नाम है। इसके अलावा नीशम है, नवदीप सैनी। कुल्टरनाइल इनके पास है, डैरल मिचेल है जो न्यूजीलैंड के लिए ओपन करते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या वाकई एक डेंजरस साइड के तौर पे इस आईपीएल सीजन 15 में राजस्थान रॉयल्स उतरेगी? बिल्कुल राजीव, और इनको अंडरडॉग नहीं, इनको इस बार काफी रेट किया जा रहा है कि जी। ये बहुत बैलेंस टीम है और अगर आप देखें ऑन पेपर तो बहुत ही स्ट्रांग टीम नजर आ रही है ये। और बिल्कुल। इनमें काफी मैच विनर्स हैं और संजू सैमसन आपने कहा अपने आप में एक बहुत बड़े मैच विनर है, साथ में बटलर है उनके,
और पर्डिकल है, तो काफी अच्छा बैटिंग लाइनअप है उनका, साथ साथ गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है। तो कुल मिला के काफी स्ट्रांग टीम है इस बार राजस्थान रॉयल, और मुझे पूरी आशा है कि ये सरप्राइज करेगी किसी भी टीम को, और एक अच्छे फेवरेट की तरह मुझे उम्मीद है इस टीम से कि वो आईपीएल में उतरेगी। राजीव भाई, निखिल भाई पिलर्स की बात कर रहे थे। हाँ, हाँ जी, ये जी जी इस टीम में पिलर्स देख लीजिए। संजू सैमसन मैच विनर, देवदत्त हम्म, पडिक्कल जो इतने सीजन से बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, जॉस बटलर, हाँ रासी वैंडरडूसन को आप हल्के में ना लीजिएगा, सिमरन जी। हेटमायर जो नीचे आके मुकाबले आपको जिता सकते हैं। तो ये आपके पास, और फिर बॉलिंग में आपके पास रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, यानी कि आपके पास 48 गेंदें बीच के फेज में गेम को कंट्रोल करने वाले दो गेंदबाज हैं, जी रविचंद्रन अश्विन और साथ में यूजी चहल। तो ये आपने सही कहा कि ये छुपर रुस्तम ने ये बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्लानिंग के साथ टीम बनाई है कि मेरे टीम को चलाने के लिए मेरे पिलर्स जो है ना वो बहुत ही मजबूत है। नवदीप सैनी को देख लीजिए आप, ट्रेंट बोल्ट। तो ये टीम बहुत अच्छी, इस सीजन बहुत अच्छी लग रही है ये। बिल्कुल, और ये कई बड़ी टीमों को सरप्राइज कर सकती है। और मसलन हम केकेआर की बात करें, केकेआर हमेशा की तरह बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। क्या इस बार वो स्ट्रांग है? राजकुमार सर, श्रेयस अय्यर कप्तान और सबसे महंगे खिलाड़ियों में शुमार हैं इस बार के मेगा ऑक्शन के बाद। फिर आंद्रे रसेल को उन्होंने रिटेन किया, लेकिन पिछला सीजन सुपर फ्लॉप थे आंद्रे रसेल। फिर इनके पास जो खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें होंगी, वेंकटेश अय्यर, जो शायद अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे यहाँ पे अच्छा करके। फिर उसके बाद इनका भी हाल काफी कुछ सनराइजर्स जैसा है, क्योंकि तीन चार खिलाड़ियों के अलावा कोई बड़ा नाम नजर नहीं आ रहा। आवेश खान पहुंचे हैं यहाँ पे, मोहम्मद नबी जो स्पिनर है वो है, टीम सऊदी है, एलेक्स हेल्स, सैम बिलिंग्स, ये सारे ही वनडे स्पेशलिस्ट इनको कहें या टी20 कहें, नाम तो जरूर नजर आ रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी लिए गए, बट काम के कितने हैं आपकी नजर में? देखिए, मुझे लगता है कि दोबारा से केकेआर आंद्रे रसल की तरफ ही देखेगी मैच जिताने के हाँ लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मैच विनर हैं। लास्ट टाइम जरूर फेल हो गए थे, लेकिन एक टेरर है उनका टी20 क्रिकेट में, क्योंकि ऑन हिज डे वो उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। अगर आप टी20 में और आईपीएल में जी स्पेशली देखें, जिस तरह के मैचेस उन्होंने जिताए हैं, और श्रेयस अय्यर के आने से काफी स्टेबिलिटी मिलेगी मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर को, क्योंकि अच्छे स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी करते हैं। तो बहुत स्ट्रांग नहीं लग रही है टीम, लेकिन फिर भी कुल मिला के अच्छी लग रही है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप ग्राउंड में वो किस तरह डिलीवर करते हैं। अजीत के रहने टीम में है निखिल भाई, हम्म। केकेआर की। अब आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करने को देखेंगे। वो दिल्ली कैपिटल्स की भी अभी टीम में थे और उनको हाँ राजस्थान रॉयल्स से लिया गया था ट्रांसफर में कि दिल्ली कैपिटल्स, पर उनको मौके मिले नहीं जिस तरीके की जो टीम की हाँ बनावट थी। तो मुझे लगता है कि अगर सीजन का स्टार्ट करते हैं तो मैं थोड़ा सा हैरान रहूंगा अगर कोई सीनियर खिलाड़ी मिस होता है। लाइक हम्म बैकअप प्लान अजिंक्य रहाणे बहुत बढ़िया है क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर सकते हैं, टीम को चला सकते हैं, पर उनका रोल क्या रहेगा टीम में उसके हिसाब से देखना होगा। क्योंकि आपके पास नीचे फिर मध्य क्रम में नीतीश राणा है, स्टार्टिंग में एरन फिंच के साथ क्या बतौर पिंच हिटर आप सुनील नारायण को इस्तेमाल करने को देखेंगे। ये भी टीम अच्छी नजर आ रही। मेरे को देखना है कि अनुकूल रॉय जो इतने सीजन मुंबई इंडियंस के थे राजीव भाई, तो अनुकूल रॉय को क्या केकेआर खिलाने को देखेगी क्योंकि आपके पास वरुण हम्म चक्रवर्ती हैं और साथ में सुनील नारायण है। लाल मिट्टी की विकेट्स पे आप खेलेंगे, लेकिन क्या आप पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट को अपना आप मजबूत करने को देखेंगे? टीम सऊदी, हम्म शिवम मावी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा केकेआर के लिए भी। और केकेआर जो हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ सीजन में वो जो माहौल था टीम का और ड्रेसिंग रूम का जी कप्तानी को लेके, जब कप्तान मॉगन मौजूद थे, फिर दिनेश कार्तिक, बहुत कुछ चर्चा में था। तो उस माहौल को बदलने के लिए तभी इतने पैसे दिए गए हैं श्रेयस अय्यर को कि जी ये हमारा लीडर है, ये जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा कि आप ऐसी जी टीम के कप्तान बनने जा रहे हैं जिसमें आंद्रे रसल, जो ओवेन मॉर्गन थे, तो वो उनकी कप्तानी से नाखुश थे, तो उनको रिटेन किया गया। सुनील नारायण कितने सीजन से बतौर सीनियर उस टीम में मौजूद है। तो आपको सीनियर्स को संभाल के चलना होगा और आपको सबको पता है कि वेस्ट इंडियन कल्चर भी क्या है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सही रहे, लेकिन वो माहौल बनाना बहुत जरूरी है श्रेयस अय्यर के लिए। इसीलिए उनको कप्तानी का रोल दिया है। बैटिंग उनकी ऑब्वियसली स्किलफुल है ही, बट वो किस तरीके से मैन मैनेजमेंट के साथ टीम को चलाते हैं
ये बड़ा फर्क डालेगी केकेआर की सक्सेस में इस साल। राजकुमार सर, आपकी 2 फेवरेट टीम है, फिर निखिल भाई से पूछेंगे चलते चलते। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि पंजाब इस बार बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और सरप्राइजिंगली आरआर भी अच्छी है, राजस्थान रॉयल अच्छी लग रही है। जो मैं बड़ी टीमों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं मुंबई या दिल्ली बोलूंगा, तो लेकिन मुझे ये 2 टीमें बहुत अच्छी लग रही हैं इस बार एज ए बैलेंस। निखिल भाई, आपकी 2 फेवरेट टीम है? देखिए मैं भी साथ चलता, लेकिन वो उम्मीद करता हूँ पंजाब किंग्स का माहौल बदल जाए, पर इतने सीजन देख रहा हूँ, सरप्राइज कर सकते हैं। पर मैं अभी भी देखो, जो 2 क्या 3 टीमें बता देता हूँ आपको, आप इनको कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुंबई इंडियंस, चेन्नई, और इस सीजन जो हमने अभी राजस्थान रॉयल्स की बात की ना, ये बड़ी ताकत टीम लग रही है गुरु। ये जो रजवाड़ों की टीम है, ये सरप्राइज करने को देखेगी राजीव भाई। और क्योंकि लाल मिट्टी का विकेट है ना, आप उनके बैटिंग में देखें, लाल मिट्टी के विकेट के हिसाब से इनके पास वो असला भी है कि मैचेस जिताने के लिए वो बैटिंग में। तो मेरे लिए ये 3 टीमें। तो चलिए, 26 मार्च को पहली गेंद फेंकी जाएगी आईपीएल सीजन 15 की, और इस पहली गेंद का सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि वहां से दशा और दिशा मिलना शुरू हो जाएगी आईपीएल सीजन 15 की। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet talks to Aparna aka Rogstream and Kangana aka Mystic Ignite, 2 of India's most popular gaming streamers who are taking over the internet. The conversation takes us through their growth journeys as female gamers and how they overcame trolling. On Smarter with Sid, Sid talks about the new Netflix documentary on Kanye West, Genius. Sid also talks about the hustle that Kanye went through and tells us about 3 things that we can learn from him. On the Musafir Stories podcast, we have a returning guest, Anirudh Kanisetti. He discusses Elora and his debut book, Lords of the Deccan. Congratulations so much to Anirudh. Anirudh's been a podcaster with us for numerous years. We're so happy for him. This is a great book. You should definitely check it out. Do check out Anirudh's show as well, Echoes of India, and he's done another show called Yuddha. And on Cock and Bull, Cyrus is joined by comedians Naveen Narona and Shreyas Manohar. They discuss the new commissioner of Mumbai and his announcements. They talk about the new rules for passport verification and how China has announced a lockdown again. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।